इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब साहब, फाइनेंस एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये मसला किस तरह हल होगा, क्योंकि एक उम्र गुजर गई है, एक मुद्दत गुजर गई है ये इशू देखते हुए, और कराचीआइट्स के लिए एक ये ट्रबल है फ्रॉम लास्ट मैनी डेकेड्स, आई वुड से सालों का मसला भी अब ये नहीं रहा। अम्मार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि शदीद गर्मी में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के तमाम डिस्कोस के मुकाबले में जो के इलेक्ट्रिक की बिजली है वो महंगी है, लॉसेस भी ज़्यादा हैं और अकाउंटेबिलिटी भी अपेरेंटली कोई ख़ास नहीं दिखाई देती। ये के इलेक्ट्रिक के साथ एक्चुअल मसला क्या है? देखें, इसमें जो लॉसेस हैं और जो लोड शेडिंग होती है, बेसिकली लॉस बेस्ड लोड शेडिंग होती है कि जहाँ जहाँ से रिकवरी नहीं होती, जहाँ जहाँ से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, उन एरियाज़ में जो है वो लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तो रिकवरी बेस्ड लोड शेडिंग रखी हुई है, जहाँ जिन इलाकों में रिकवरी कम है उन इलाकों से में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे घराने भी होते हैं जिनकी रिकवरी पूरी होती है, जो पूरे अपने बिल देते हैं, मगर वो बीच में फंसे हुए होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे ट्रांसफार्मर के साथ होते हैं या कि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे रिकवरी रेट कम होता है। राइट। अच्छा, अब ये जो केई का क्लेम है कि 70% कराची लोड शेडिंग से पाक है, और कुछ अर्सा पहले से 76% का क्लेम था, लेकिन अब ग्रेजुअली वो कह रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है? क्या नेपरा का काम सिर्फ लेटर्स लिखना है या फिर नेपरा कोई एक्शन भी ले सकता है? देखें, देर इज़ नो क्लियर बेंचमार्क, या आप बोलें क्लियर स्टेटिस्टिक्स नहीं। अगर आप किसी से पूछें कि एग्जैक्टली कितने घंटे की लोड शेडिंग पूरे कराची में किस वक्त हुई, तो वो हम कोई नहीं बता सकता, ना ही आपको रेगुलेटर बता सकता है और ना ही ये नंबर के इलेक्ट्रिक पब्लिकली डिस्क्लोज करता है। ट्रांसपेरेंसी के जो मौक़िफ़ हैं उससे बेहतर ये है कि जी बहुत क्लियरली ये रेगुलेटर शुड आस्क एंड द कंपनी शुड रिस्पॉन्ड कि जी ये फीडर हैं, ये इलाके में यहाँ पे इतने घंटे की लोड शेडिंग डेली बेसिस पे हुई है। ये ट्रांसपेरेंसी है। एज ऑफ राइट नाउ हर कोई स्पेकुलेट करता है। 70%, कौन से 70%? 70% इलाकों का क्या मतलब है? 70% फीडर में नहीं हो रही, 70% जोग्राफी के हिसाब से, 70% कंज्यूमर के हिसाब से, 70% तो बहुत सारी चीज़ के थ्रू आप जो है वो स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें इस तरह आनी चाहिए कि जहाँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत क्लियरली जो है वो चीज़ पब्लिकली जो है डिस्क्लोज की जाए कि जी आज या इस हफ्ते इन इलाकों में इन फीडर्स में इतने घंटे की लोड शेडिंग हुई है। दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रैक कि लोड शेडिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वरना तो इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन। सो ये हेरन से पे ही सारा काम चल रहा है, और या फिर ये जो स्टेटमेंट दे दी जाती है, कहा जाता है कि उसको मान लिया जाए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल जी, दिस इज प्योर हेयर से, देर इज़ नो स्टैटिस्टिकल बैकिंग या देर इज़ नो डेटा विच यू कैन यूज टू, जिसे कहते हैं ना, वैलिडेट दिस क्लेम। राइट। तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेपरा की जानिब से ख़त लिखकर चार्जशीट किया गया, और दूसरी तरफ देखते हैं कि टैरिफ डिफरेंशियल की मद में जो है सब्सिडी अप्रूव की गई, जो कि कौमी ख़जाने से ज़ाहिर दी जाएगी। अब इस डिसीजन के क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि मसला तो ये है कि एक तरफ सपोर्ट भी की जाती है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को नहीं एक्चुअल पता चलता कि ये हो क्या रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, जो बिजली का जो निज़ाम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मुल्क में ये है कि यूनिफॉर्म टैरिफ एक चीज़ होती है कि पूरे मुल्क में एक ही प्राइस टैरिफ की होगी। तो कंज्यूमर को, चाहे आप कराची में रहते हो या आप लाहौर में रहते हो या लाड़काना में रहते हो, एक ही प्राइस चार्ज होगी डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से। हर कंपनी की एक अलग कॉस्ट होती है बिजली को प्रोड्यूस करने की, प्रोड्यूस सिर्फ एक ही कंपनी करती है कई, और उसको ट्रांसमिट करनी और घर तक पहुंचाने की। उस कॉस्ट को जो है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है तो हुकूमत जो है वो उसको सब्सिडाइज़ करती है ख़जाने से, नेशनल ट्रेजरी बोल रहे हैं उसको कुछ भी। अब उसमें होता ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको सब्सिडी करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? मल्टीपल उसके रीज़न हो सकते हैं, और उसको कम करने के लिए जो टाइम लगता है, इनएफिशिएंसीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, नॉन रिकवरीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। तो ये है। हाँ, नॉन रिकवरीज़ भी जो हैं वो फिर अलाउ की जाती हैं, जैसे इस केस में अलाउ की गई है, मगर दूसरी साइड से जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जी कुछ एरिया से हम रिकवर कर ही नहीं सकते, देन दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। सो इस चीज़ इस तरह मैनेज करें, दैट इज़ लार्जली मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी या सोशल पॉलिटिकल इशू रादर देन प्योर अ नंबर्स गेम। बहुत सारे कराची में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें? उनका लॉस कौन कवर करेगा? क्या हर साल जो लॉस उनका होता रहेगा वो स्टेट ही सब्सिडाइज करती रहे? तो ये कुछ सवालात हैं जो कि बहुत ट्रांसपेरेंटली, ना सिर्फ इनके डेटा जो वो डिस्क्लोज होना चाहिए, बड़ी डिबेट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हल किस तरह करें।
क्यों नहीं हम अब तक इसको कर पाते हैं? क्योंकि बताया ये पॉलिटिकल इशू भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सोशो पॉलिटिकल इशू है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है पिछले काफ़ी अरसे से हम देखते ही हैं। हम तो खैर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ुद जब अपोजिशन में होती हैं तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और प्राइवेटाइजेशन चाहे फेयर हो अनफेयर हो वो कंट्रोवर्शियल हो के काम सब ख़राब हो जाता है। अब ये मसला भी तो हम ज़माना हो गया सुनते हुए कि या तो ये सियासी जमातें जो ज़ाहिर है उनको प्रोटेक्ट करती हैं वो भी ये कहते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ जो डिस्को है उसका क्लेम ये होता है कि नहीं जी हम तो अपनी रिकवरी कर रहे हैं। ये हल किस तरह होगा मसला आपके ख्याल में? देखिए, हल तो इसी तरह होगा, जो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसका कम से कम उसकी पेमेंट तो करे। ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जी बिजली मिलती रहे और आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जो आप पेमेंट नहीं करते हो किसी और को पेमेंट करनी पड़ती है, वो तो जो जो लॉसेस होते हैं उसकी पेमेंट किसी और को करनी है। बहुत सारे कराची में इलाके ऐसे हैं, आप चले जाएं जहाँ पे बेतहाशा कुंडे लगे हुए हैं, आप कुंडे वहाँ से उतारते हैं फिर नया कुंडा लग जाएगा, आप कुंडा उतार देंगे, वो लोग जो है फिर आपको वहाँ पे तशद्दुद करना शुरू कर देंगे। तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें? ठीक है, अगेन देयर नीड्स टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस रादर देन एन इकोनॉमिक वन। टेक्निकल सोल्यूशन तो एक मौजूद है उसका कि आप एक हद तक रिकवरी इंप्रूव कर सकते हो, एक हद तक आप लाइन लॉसेस कम कर सकते हो, मगर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, उन पे किस तरह फोकस किया जाए, तो उसकी जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट विल रिक्वायर इनपुट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स व्हिच इंक्लूड्स द रेगुलेटर, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज वेल एज द मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।